सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। आपको बताऊं कि कल रात को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल में एक पोस्ट डाली जिसमें भारत को धमकी दी है कि हम भारत के ऊपर में टैरिफ बढ़ाने वाले हैं और इसका रीजन भी दिया है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही भारत के ऊपर में भारत के सामानों पे 25% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था। उसके बाद में यह लागू होने वाला था 1 अगस्त से। जैसे ही ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हुई 25% टैरिफ की, अगले ही दिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से $1 ट्रिलियन धुआं हो गया। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गए। $1 ट्रिलियन मतलब 90 लाख करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों भारतीय करेंसी में, 90 लाख करोड़। अब एक ही दिन के अंदर में अमेरिकन शेयर मार्केट से $1 ट्रिलियन जैसे ही धुआं हुआ, उसी दिन मीडिया वाली ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, क्या ये भारत के ऊपर में आपने जो टैरिफ लगाए थे वो क्या लागू हो चुका है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं, 7 दिन बाद होगा ये लागू, क्योंकि हमारे भारत के साथ में अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको 7 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। कोई नेगोशिएशन के लिए दोस्तों पोस्टपोन नहीं किया था। जब स्टॉक एक्सचेंज गिरा ना, इनका $1 ट्रिलियन धुआं हो गया, तब इसका दिमाग घूम गया था। जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो सब खुले में डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही थी। मीडिया चैनल ने उस दिन जबरदस्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे सवाल उठाए टीवी चैनल्स में बैठ के, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा डर गया और इसीलिए इसने 7 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, अब भारत की स्टॉक एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भारत की स्टॉक एक्सचेंज में। वो तो ग्रीन में, पॉजिटिव में क्लोज कर रही थी भाई। अब आपको बता दूं कि कल इसने क्या धमकी दी है भारत को फिर से, आप ये देखिए। इसमें ये लिखता है कि भारत रशिया से ही सिर्फ ऑयल नहीं खरीद रहा और एनर्जी नहीं खरीद रहा, बल्कि वो रशिया से एनर्जी, ऑयल, गैस लेके खुद रिफाइन करके ओपन मार्केट में बेच रहा है मुनाफे के लिए। भाई इसमें गलत क्या? धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भले हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, फिर भी दूसरे से ऑयल खरीद के रिफाइन करके बेच रहे, तो भारत के अंदर में ये कला है ना भाई धंधा करने की। इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? फिर इसने लिखा कि यूक्रेन के अंदर में हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, इससे भारत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा हूं भारत के ऊपर में, और बढ़ाऊंगा। बढ़ा ले भाई। इस पूरे बयान में एक ही बात इसने सही कही है, भारतीयों को घंटा फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने घायल हो रहे हैं, क्या हो रहा है यूक्रेन में। भाई हमें हमारे देश से मतलब है, हमें ना यूक्रेन से लेना है ना अमेरिका से कोई लेना देना है, सीधा हिसाब है। तुम अमेरिका हो, यूरोप हो, सब इनको हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। अब तक कहा जा रहा है कि 350-400 बिलियन डॉलर टैक्स पेयर होके, उनकी कंट्रीज के टैक्स पेयर होके पैसे यूक्रेन को दिए गए हैं ताकि वो रशिया के ऊपर में अटैक करे। चाहते अगर यूरोप, अमेरिका चाहता ना 24 घंटा युद्ध नहीं चलता और यहां तक स्थिति पहुंचती नहीं। जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था 4-5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता, लेकिन इन लोगों को चूल बड़ी थी। इन लोगों को लगा कि रशिया टिक नहीं पाएगा, रशिया की इकोनॉमी गिर जाती पूरी तरीके से। वो तो भारत था, चाइना था, ये 2 कंट्रियों ने रशिया से जबरदस्त डिस्काउंटेड रेट में ऑयल एनर्जी खरीदी, गैस खरीदी, जिससे भारत को पिछले 3 साल के अंदर में $27.5 बिलियन का बचत हुआ दोस्तों। $27.5 बिलियन, समझिए। पाकिस्तान को तो अगर इतने पैसे दो तो 5 साल तक उसका पेट भरा रहेगा पूरे पाकिस्तान का। $27.5 बिलियन बचाया भारत ने। क्या गलत किया? अब तुम भारत को धमकी दे रहे हो। असल में जैसे ही एक्स प्लेटफॉर्म पे इसने बुली करने की कोशिश की भारत को, जबकि युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, साला ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि तुम क्यों रशिया से खरीद रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए भाई? तुम अब तय करोगे कि भारत कैसा फील करना चाहिए, भारत को किससे ऑयल खरीदना चाहिए। ईरान से तुमने ब्लॉक कर दिया तेल खरीदना,
एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री नहीं खरीद सकता। वेनेजुएला से बंद करवा दिया, सारी कंट्रियों से तेल अगर भारत नहीं लेगा, सब कंट्रियों को बैन कर दिया कि इससे तेल लेने के लिए, तो कहां से तेल लेगा भारत? अगर भारत और चाइना रशिया से ऑयल नहीं खरीदते दोस्तों, गैस नहीं खरीदते, तो पूरे विश्व के अंदर में जो हाहाकार मचता, तेल के प्राइसेस कहां चले जाते, इसका अनुभव कोई नहीं कर सकता। यूरोपियन कई इकोनॉमिस्टों ने कहा है कि धन्यवाद करो भारत को कि उसने रशिया से ऑयल एंड एनर्जी गैस खरीद के पूरे वर्ल्ड के अंदर में प्राइसेस को स्टेबल रखा है, नहीं तो पूरा यूरोप डूब जाता, बर्बाद हो जाता। ऑलरेडी इतनी महंगाई यूरोप के अंदर में कि कई लोग सड़कों पे रहते हैं आजकल यूरोप के अंदर में, घर के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, इतना महंगाई है वहां पे। अब दोस्तों थोड़ी देर के अंदर ही रशिया की तरफ से बयान आता है। रशिया की फॉरेन मिनिस्टर की जो स्पोक्स वुमेन है दोस्तों, मरिया जाखारोवा जी, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रेलाई की है। भारत के तरफ से भी जवाब आ चुका है और भारत ने पहली बार इतिहास में इतने स्ट्रॉन्ग शब्द का यूज किया है, अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने सपने में कि भारत की तरफ से इतना कड़ा बयान आएगा। अमेरिका की मीडिया में भी इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि तुम भारत को बुली क्यों कर रहे हो भाई, ये वो भारत नहीं है कि 1990s के दशक में जैसे बुली करते थे। अमेरिका सोचता था भारत पे हम दबाव लगाएंगे तो भारत आर्म ट्विस्ट करके काम करवा लेंगे, अब नहीं होगा। तो उनके मीडिया वाले अब डोनाल्ड ट्रंप की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनके ही कांग्रेस जो है, डेमोक्रेट्स हो दोस्तों, रिपब्लिकन्स के कुछ नेता लोग खुद सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो, तुम भारत को क्यों उंगली कर रहे हो, वो तो हमारा एलाई था, तुम जबरदस्ती भारत को पुश कर रहे हो कि रशिया और चाइना की तरफ चले जाए। वो रशिया ने देखिए क्या कहा है दोस्तों, सुनिए। सैंक्शंस न्यू नॉर्मल है हमारे लिए। 28,000 से ज्यादा सैंक्शन रशिया के ऊपर में लगा है। 28,000, सोचिए, 1, 2, 10, 15, 20, 25, 100,000 नहीं, 28,000 सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर में अमेरिका ने। फिर इसमें लिखा है, उसने कहा है जो मारिया जी ने, Washington can't digest the fall of its dominance in a multipolar world, so it resorts to sanctions and tariff pressure. ध्यान से ये शब्द सुनिएगा दोस्तों, मल्टीपोलर वर्ल्ड का। इसने कहा है कि अमेरिका की वॉशिंगटन, जहां पे बैठते हैं इनके राष्ट्रपति, उनकी अब पूरे विश्व के सामने इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में उतनी हैसियत नहीं है, ना ही कोई उनको इज्जत करता है। इसीलिए ये दूसरे कंट्रीज को टैरिफ और सैंक्शन के द्वारा दबाने की कोशिश करता है। फिर न्यू कॉलोनियल माइंडसेट, अमेरिका की एक नई माइंडसेट तैयार हुई है कि हम, अमेरिका है तो वर्ल्ड के सुपर पावर है, जिस कंट्री को दबाएंगे वो हमारे अंडर में रहेगा। यूएस यूजिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इकोनॉमिक टूल्स अगेंस्ट नेशंस चूजिंग एन इंडिपेंडेंट पाथ। अमेरिका अपने डॉलर के लिए सबके आर्म ट्विस्टिंग करने पे सक्षम रहता है ना, क्योंकि डॉलर एक वर्ल्ड की करेंसी है और वो दूसरी करेंसी को पनपने नहीं देता, तो वो इकोनॉमिक टूल्स यूज करता है दोस्तों। जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट रास्ता लेना चाहता है, वो कहता है, भाई इंडिया कहता है कि हमें किसी से परवाह नहीं, $27.5 बिलियन जो भारत के बचे हैं उसका चेक फाड़ के दे दो हमें, ये लो भारत को मैं $27.5 बिलियन देता हूं। अब से रशिया जो दाम में आपको ऑयल एंड गैस देता है, अमेरिका उसी दाम में देगा। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सारे खर्चे उठाएगा अमेरिका। लिख के दे दे, हम अमेरिका से ले लेंगे भाई, हम अपना हित देखेंगे ना कि अमेरिका का हित देखेंगे, सीधा हिसाब है। फिर मैडम ने बोला है, फ्री ट्रेड हिपोक्रेसी, यूएस प्रोटेक्शनिज्म कॉन्ट्राडिक्ट्स द फ्री ट्रेड वैल्यूज इट वंस प्रीच्ड। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक फ्री ट्रेड कंट्रियों के बीच में चलता है दोस्तों, कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में माल वाल बेच सकता है, बिजनेस कर सकता है। अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए कि अमेरिका इस फ्री ट्रेड को लेके भी हस्तक्षेप करता है, और जो कंट्री फ्रीली ट्रेड करती है एक दूसरे के साथ में, उसमें भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है और दबाता है कि तुम धंधा मत करो। खुद ही हिपोक्रेट है ये लोग। वेस्टर्न कंट्रीज आर हिपोक्रेट्स,
वो चाहे यूरोप हो, यूके हो या अमेरिका हो। अब दोस्तों ब्राजील की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। ब्राजील टारगेटेड अ की ब्रिक्स अलाई एंड मेजर विक्टिम ऑफ अनजस्ट टैरिफ हाइक्स। ब्राजील के ऊपर में जबरदस्त इसने टैरिफ लगाई है दोस्तों, और साथ ही साथ में आए दिन इनको ताना मारते रहता है ब्राजील को अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका के पास में है दोस्तों, इसीलिए बेचारे को प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश करता है ये। जबकि ब्रिक्स का बहुत बड़ा सदस्य है दोस्तों ब्राजील भी। Sovereignty undermined, US action interfere in other nations internal matters। बात तो सही है भाई, दूसरे कंट्री के अंदर अंदरूनी जो मामले होते हैं उसमें अमेरिका इंटरफेरेंस करता है। देखिए पाकिस्तान के अंदर में किस तरीके से इमरान खान की सरकार गिरवाई, फिर बांग्लादेश के अंदर में किस तरीके से तख्ता पलट करवाया, भारत के अंदर में भी करने की कोशिश की थी ये आपके USAID के द्वारा, फिर जॉर्ज सोरस के द्वारा। ये सबको पता है कि अमेरिका खुद के फटे हुआ पिछवाड़ा है इनका, और दूसरों की सिलने जाते हैं ये लोग, इनका दिक्कत यही है। फिर ग्लोबल रिस्क, दिस पॉलिसीज में हर्ट ग्रोथ, ब्रेक सप्लाई चेन्स एंड डीपन इकोनॉमिक डिवाइड्स। बहुत ही सही बात बोली है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये जो सप्लाई एंड चेन का एक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में नेटवर्क बिछा हुआ है, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये अगर डिस्टर्ब होता है तो वर्ल्ड की कई इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो जाएंगे, तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये जो अमेरिका कर रहा है ना पूरे देश के अंदर में, ये टैरिफ के लिए जो गंद मचा रहा है अमेरिका, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो यूएस को ही होगा। और ये फेल्ड पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की। आज अमेरिका के अंदर में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करना लोग शुरू हो चुके हैं, जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, क्योंकि इसने बड़की बातें की थी। बयान बहादुर तो ये भी था चुनाव से पहले अमेरिका के, बड़े बड़े वादे कर दिए थे इसने। अब कोई वादे पूरे नहीं कर पाया ये, अब तक 6 महीने हो गए, और कोई वादे मुझे नहीं लगता पूरे कर भी पाएगा, क्योंकि इसके टैरिफ के सामने कोई नहीं झुकने वाला। जो छोटी छोटी कुछ कंट्रियां हैं वो इसको तेल लगा के, तेल और चटाई लेके इनके पास में चले जाते हैं कि लो ये लो तेल और ये लो चटाई बिछाते हैं। तो ये हाल है इनका। बड़ी बड़ी कंट्रीज तो इसके सामने झुकेगी नहीं, इसका कहना मानेगी नहीं। फिर दोस्तों ब्रिक्स के ऊपर में बहुत बड़ा बयान है, सुनिए। अमेरिका को अगर सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी चीज की है तो वो ब्रिक्स को लेके है। ब्रिक्स सॉलिडेरिटी, रशियन अफर्म्स यूनिटी विद ग्लोबल साउथ एंड ब्रिक्स टू बिल्ड अ जस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अगर रशिया, चाइना और इंडिया, ये जो ट्राइड बनने की बात हो रही है ना, ये अगर पैक्ट तीनों के बीच में बन गया और अगर ब्रिक्स ने अपनी ही करेंसी निकाल दी, तो पूरे इस साउथ के अंदर में जितने भी कंट्रीज है, सब मतभेद विवाद को एक बार के लिए दूर रख के ये लोग अगर आपस में आ गए कि 15 साल के लिए कोई विवाद नहीं होगा, हमारे बीच में कोई विवाद नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए नाटो सहित, अमेरिका सहित सबकी फटके चौरस्ता बन जाएगा इनका। और इसी चीज से इनको डर लग रहा है। लेकिन कर भी तो ऐसा काम रहा है भाई ये डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के ऊपर में प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती की उंगल कर रहा है। एक तरीके से रशिया और चाइना के पास में तुम धकेलने का काम कर रहे हो इंडिया को, और इंडिया चला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रशिया से हमारी ऑयल और गैस की आपूर्ति हो जाएगी, चाइना सब मैन्युफैक्चरिंग, सब प्रोडक्ट्स देता है, सब रॉ चीज हम मंगाते हैं दोस्तों उससे। अब तो फिनिश्ड गुड्स चाइना से हम मंगाते नहीं है ज्यादातर, अब तो रॉ मटेरियल्स आते हैं चाइना से, तो उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी हमें, क्या दिक्कत है। मिडिल ईस्ट में बेचेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज है, दूसरे अलग अलग कितने देश है, अमेरिका ही में थोड़ी बेचना है हमें, थोड़े हाथ हमारा ये बेचने वाला का हाथ थोड़ी बंधा होता है, वो तो कहीं भी जाके बेच सकता भाई। तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत अभी खराब हो चुकी है। कल इंडिया की तरफ से क्या बयान आया वो आप देखिए, वो देखने लायक है दोस्तों। ये देखिए इंडिया की तरफ से सीधा बयान आ चुका है कि अमेरिका जितना हिपोक्रेट कोई और कंट्री नहीं है। खुद रशिया से आप लोग पैलेडियम लेते हो, यूरेनियम लेते हो, अपनी न्यूक्लियर आपूर्ति के लिए न्यूक्लियर फ्यूल लेते हो, यूरेनियम, और हमें ज्ञान देते हो तुम कि रशिया से ट्रेड मत करो। यूरोप फर्टिलाइजर
रशिया से खरीदता है। अमेरिका फर्टिलाइजर रशिया से खरीदता है। यूरोप ऑयल एंड गैस खरीदता है रशिया से। यूरोप रशिया से और भी आयरन एंड निकल खरीदता है। आयरन एंड निकल रशिया से खरीदता है यूरोप। और हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं ये लोग कि भारत रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद करे, क्योंकि अमेरिका को पता लग गया कि रशिया इतने दिन तक टिक नहीं सकता भाई। रशिया की इकोनॉमी उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी, अचानक से ये स्ट्रांग कैसे हो गई। और इतने सालों से युद्ध भी लड़ रहा है, पसीने आ गए, फेड़े निकल गए, मुंह से जाग निकल गया यूरोप का और अमेरिका का, इनको पैसे देते देते यूक्रेन को। फिर भी रशिया डिगा नहीं और चल रहा है, और पहले से अच्छी इकोनॉमी हो चुकी है रशिया की। कैसे? सिर्फ और सिर्फ चाइना और इंडिया के लिए। ये इंडिया और चाइना जितना तेल ऑयल गैस खरीदता है दोस्तों रशिया से, रशिया जबरदस्त पैसे कमा रहा है। और चाइना को तो ट्रंप कुछ बोल नहीं सकता, औकात नहीं है उसकी। चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मटेरियल्स जितने भी होते हैं उसको रोक दिया, नहीं देंगे साले, जो करना कर ले, उखाड़ लो। तो अब अमेरिका घुटनों पे आ गया, अमेरिका की कंपनियों के शेयर प्राइसेस भी गिरने शुरू हो गए। इंडिया ने भी कह दिया तेल लेने जाओ। वो चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार कॉल कर ले उनको कैसे भी करके, हाँ ट्रंप भाई क्या हाल है। जो मोदी है भाई, मनमोहन सिंह नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। मोदी कभी फोन नहीं करेगा। और मोदी एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है, अगर जितने दिन से मोदी को अगर कोई जानता है तो अच्छे से जानना चाहिए उनको कि किसी के भी दबाव में आके मोदी से कोई काम नहीं करवा सकता। और ट्रंप की पूरी उम्र निकल जाएगी, अब बचे कितने साल है उसकी जिंदगी के, उसकी उम्र निकल जाएगी भाई साहब की मोदी को झुकाने में। इससे बढ़िया है खुद ही आएगा, देखिएगा, खुद ही अपने लोगों को भेजेगा यहाँ पे। 25 तारीख को शायद उनके लोग आने वाले भी हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब आने वाले हैं यहाँ पे भारत से नेगोशिएशन करने। उस वक्त में हाथ पांव जोड़ेंगे थोड़े मोदी जी के वहां पे जाके अंदर में, कि मोदी जी यार कर लो कुछ, हथियार ले लो हमसे। ऑयल एंड गैस हम जिस तरीके से पाकिस्तान को दुम्बा बना के बेच रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इधर भी मुंह करिए। इंडिया मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ करेगा। इंडिया बहुत सियाने चीज है, अपना फायदा पहले देखेगा। स्पेशली वो मोदी जी है, वो धंधा जानते हैं भाई। तो ये थी दोस्तों एक अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया, पागल हो गया? मुझे लगता है कुछ दिन के बाद में पेड़ वेड़ में चढ़ के ये पत्ते वत्ते चबाने शुरू कर देगा, आईने के सामने अपने ही गाल को थप्पड़ वप्पड़ मारेगा, कुत्ते के साथ में दौड़ते हुए ही खेलेगा, पागल हो जाएगा ये। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।